बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 4, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तालिब इल्मों, आज हम लोगों ने जिस सबक की दोहराई करनी है उसका नाम है कौमी परचम। आइए अब हम इसके मकासद तदरीस देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों को परचम के बारे में बहुत सारी अहम मालूमात हासिल होंगी। इसके अलावा परचम कैसे बना था, तारीख़ी तौर पर भी आपको बहुत सारी मालूमात फ़राहम की जाएंगी कि परचम किस तरीके से वजूद में आया था और परचम को बनाने का ख़ास मकसद क्या था। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हर मुल्क व कौम का जो परचम है वो काबिल एहतराम होता है और हर मुल्क के लोग अपने परचम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। प्यारे वतन पाकिस्तान के परचम के बारे में बहुत सारी मालूमात फराहम होंगी आपको कि पाकिस्तान का परचम किस तरीके से बना था और किसने इसकी मंजूरी दी थी और किस शख्स ने पाकिस्तान का कौमी परचम बनाया था। आइए हम नीचे दिए गए मुश्किल अल्फाज के मायने को दोहराते हैं। जब आप इन मुश्किल अल्फाज के मायने को याद कर लेंगे तो आपको कहानी को ज़हन नशीन करने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी और आसानी से आप इस पूरी कहानी को समझ सकेंगे। पहला लफ्ज़ है आबोताब। आबोताब का मतलब होता है चमक दमक। अफकार, सोच विचार या सोच। परचम, झंडा। तौहीद, अल्लाह ताला को एक मानना। सकाफ़ती, रवायती। जंगो जदल, लड़ाई झगड़े। दानश्वरी, अक्लमंदी। समाजी, माशरती। गामजन, कदम रखना या रवाना या आगे बढ़ते जाना। आइए स्टूडेंट्स, अब हम इस सबक की रीडिंग करते हैं और पढ़ते हैं कि परचम के बारे में हमें किस किस्म की मालूमात फराहम होती हैं। कौमी परचम किसी मुल्क में रहने वाले लोगों के अफ़कार स्टूडेंट्स ऊपर आपको बताया था सोच विचार की तर्जुमानी करते हैं, यानी कि उनकी अक्कास हैं। तो कौमी परचम क्या है? किसी भी मुल्क में रहने वाले लोगों के अफ़कार की तर्जुमानी करते हैं। ये इस मुल्क की इंतहाई अहम निशानी भी होते हैं। निशानी, यादगार या निशान को कहते हैं। पिछले ज़मानों में जब दुनिया ने इस कदर तरक्की नहीं की थी, अक्सर कौमों में जंगो जदल लड़ाई झगड़े को कहते हैं। जंगो जदल आम थी तो इन लोगों ने अपनी निशानी के लिए मुख्तलिफ़ रंगों के परचम अपने हाथों में पकड़े होते थे, जो मैदान जंग में इनकी निशानी थे, ताकि फ़ौजें एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ें, ना कि आपस में जंग शुरू हो जाए। अब स्टूडेंट्स, आपको इस पैराग्राफ में क्या समझ आई है कि किसी भी मुल्क में रहने वाले लोगों की सोच की जो तर्जुमानी करते हैं वो उसके कौमी परचम होते हैं और ये किसी भी मुल्क की अहम निशानी होती है। पुराने वक्तों में लोगों में जंगो जदल बहुत ज़्यादा थी, तो वो अपनी निशानी के लिए हाथों में क्या पकड़ते थे? परचम पकड़ते थे, ताकि ये फ़ौजें आपस में ही ना लड़ना शुरू हो जाएं। आगे देखें, जो वक्त गुजरता गया और जंगो जदल कम हुई और दुनिया तरक्की की तरफ गामजन होना शुरू हुई, यानी कि दुनिया ने तरक्की करना शुरू कर दी, आगे कदम उनके बढ़ना शुरू हुए और दुनिया में अमन हुआ, तो बेशुमार खित्तों में बसने वाली कौमों ने अपने अपने मुल्क बना लिए और अमन व अमान से ज़िंदगी बसर करने लगी। मुख्तलिफ़ कौमों के अपने मुल्कों में अपने मखसूस तर्ज़ फ़िक्र, यानी कि जो उनकी सोच है, मजहबी मज़हब के बारे में, सकाफ़ती जो उनकी वहाँ की रवायात थे, और समाजी और जो माशरती रवैयों को देखते हुए वहाँ के दानिश्वरों ने अपने मुल्क के लिए कौमी परचम बनाए। इसलिए हर मुल्क का एक कौमी परचम होता है जो उस मुल्क में बसने वाले लोगों की समाजी, सकाफ़ती और मजहबी रवायात, यानी कि जो उनकी पुरानी बातें होती हैं उनको रवायत की जमा है, तो इसका मतलब होता है पुरानी बातों का अक्कास होती है, यानी कि उनकी तर्जुमानी करती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको पता चला कि लोगों ने किस तरीके से जो किसी भी मुल्क के दानिश्वर लोग थे उन्होंने अपने मुल्क के लिए कौमी परचम बनाया जब हर तरफ अमन व अमान हो गया और लोगों ने अपने अपने मुल्क बना लिए। अब देखें आगे, दुनिया में मौजूद सारे ममालिक के अपने अपने परचम हैं जो दूसरे मुल्कों के रंग और डिज़ाइन से कदरे मुख्तलिफ हैं, यानी कि मौजूद दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उन सब के अपने अपने परचम हैं जो एक दूसरे के परचमों से रंग में भी और डिज़ाइन में भी मुख्तलिफ हैं। परचमों के मुख्तलिफ रंग हर मुल्क में बसने वाले लोगों की तादाद के बारे में बताते हैं, यानी कि अगर किसी भी मुल्क का परचम है तो उस परचम में जो रंग है वो उस मुल्क में रहने वाले लोगों की तादाद के बारे में बताते हैं कि किस मुल्क में कौन कौन सी अक़लियतें हैं, यानी कि वहाँ पर और कौन से दूसरे ममालिक के लोग या दूसरे मज़हब के लोग हैं और किस मज़हब के लोग ज़्यादा हैं, इनका रहन सहन क्या है, यानी कि उनका तौर तरीका क्या है।
ہمارے ملک پاکستان کا بھی ایک قومی پرچم ہے۔ اب یہاں پر آپ کے اپنے ملک پاکستان کی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے اپنے ملک پاکستان کا بھی ایک قومی پرچم ہے۔ پاکستانی پرچم میں 2 رنگ ہے۔ پاکستانی پرچم میں کتنے رنگ ہیں؟ 2 رنگ ہیں، ایک سبز اور دوسرا سفید۔ پرچم کا 3/4 حصہ سبز اور 1/4 حصہ سفید رنگ پر مشتمل ہے۔ اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو 3/4 حصہ ہے وہ سبز ہے اور 1/4 حصہ سفید رنگ پر مشتمل ہے۔ پرچم کے سبز حصے پر چاند ستارہ بنا ہوا ہے۔ چاند ملک کی ترقی کا نشان اور 5 کونوں والا ستارہ پاکستان کے مذہب اسلام کے 5 ارکان توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو ظاہر کرتا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس یہاں سے آپ کو پتہ چلا کہ پرچم پر بنے چاند اور ستارے کا کیا مطلب ہے۔ سبز رنگ پاکستان میں مسلمانوں کی اکثریت کو ظاہر کرتا ہے اور سفید رنگ پاکستان میں غیر مسلم اقلیتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اب اسٹوڈنٹ جو 3/4 حصہ سبز پر مشتمل ہے وہ مسلمانوں کی اکثریت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ 3/4 حصہ ہے تو مسلمان یہاں پر زیادہ ہے، اور 1/4 حصہ سفید رنگ پر مشتمل ہے تو 1/4 جو حصہ ہے وہ کن کو ظاہر کرے؟ غیر مسلم لوگوں کو ظاہر کرے۔ ان اقلیتوں میں عیسائی، ہندو، سکھ اور پارسی وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان کا قومی پرچم جس شخص نے بنایا تھا اس کا نام سید امیر الدین قدوائی تھا، جو انتہائی پڑھے لکھے اور پاکستان سے محبت کرنے والے شخص تھے۔ سید امیر الدین قدوائی نے پاکستان کا پرچم 11 اگست 1947 کو پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بانی پاکستان کی خدمت میں پیش کیا۔ اب اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کا قومی پرچم کس نے بنایا تھا، اس کا نام تھا سید امیر الدین قدوائی، جو بہت ہی پڑھے لکھے شخص تھے۔ سید امیر الدین قدوائی نے قائد اعظم کی خدمت میں منظوری کے لیے پاکستان کا پرچم پیش کیا تھا۔ اس پرچم کو پرچم ستارہ و ہلال کا نام دیا گیا تھا۔ اسٹوڈنٹس آپ کے جو پاکستانی پرچم ہے اس کو نام کیا دیا گیا تھا؟ ستارہ و ہلال کا نام دیا گیا تھا۔ اس پرچم کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پسند فرمایا تھا، اور اس طرح یہ پرچم آج بھی اپنی پوری اسی آب و تاب کے ساتھ فضاؤں میں لہراتا ہے۔ پاکستان کے عوام اپنی قومی پرچم سے بہت محبت اور اپنی قومی پرچم کا انتہائی احترام کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھی آج کے آپ کا سبق قومی پرچم۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے پرچم کے بارے میں اہم معلومات فراہم ہوئی ہوں گی۔ اب آپ نے مشکل الفاظ کے معنی زبانی دہرانے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔